वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 7 सितंबर। तो 7 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अनुरोध पर किस देश ने पाकिस्तान को नो आर्म सप्लाई नीति दोहराई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस। देखिए, अभी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्तमान में जो है रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं और रूस ने मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष जनरल सर्गेई शोइगु के साथ बैठक के दौरान जो है भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुरोध किया था, जिसके बाद जो है पाकिस्तान को नो आर्म सप्लाई नीति का पालन करने का वचन रूस ने दिया है। और इस बैठक में भारत और रूस ने अपने रक्षा उद्योग को विकसित करने और अमेठी में जो है AK-203 असाल्ट राइफल कारखाने की स्थापना में तेजी लाने के लिए सहमति व्यक्त की है। और साथ ही साथ रूस ने आगामी 2021 फरवरी में बेंगलुरु में आयोजित होने वाली आगामी एरो इंडिया प्रदर्शनी में महत्वपूर्ण भागीदारी का भी आश्वासन दिया है। देखिए, बात यहाँ पर अब रसिया यानी कि रूस की है, तो ये रहा मैप में रूस। रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि यानी कि एरिया वाइज जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है और इसकी जो कैपिटल है ये है मॉस्को और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के जो पीएम हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं मिखाइल मिशोस्टिन और यहाँ की जो करेंसी है वो है रशियन रूबल और यहाँ की जो पार्लियामेंट यानी कि संसद है वो है ड्यूमा। और ऐसे ही देखिए, जब भी रूस और जापान की बात आती है तो मैं इनकी संसद का नाम आपको बताता हूँ। ऐसे ही जापान की संसद का नाम डाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रहलाद सिंह पटेल। देखिए, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री जो हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वर्चुअल रूप यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5वीं जो है ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक रूसी फेडरेशन की अध्यक्षता के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की गई। बैठक में जो है फेडरेटिव पब्लिक ऑफ ब्राजील, रूसी संघ, भारत गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के संस्कृत मंत्रालयों की प्रतिनिधियों ने जो है इसमें भाग लिया है। और इस बैठक में जो है ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक क्षेत्र पर महामारी की स्थिति के प्रभाव पर चर्चा की गई। ब्रिक्स के भीतर संयुक्त सांस्कृतिक ऑनलाइन परियोजनाओं के संभावित कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। अब देखिए, बात यहाँ पर ब्रिक्स की है तो ये 5 प्रमुख उभरते देशों ब्राजील, ब्रिक्स यानी कि BRICS यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का बना समूह है। और इस समूह को क्षेत्रीय मामलों पर उनके उल्लेखनीय प्रभाव के लिए जाना जाता है और यह 2009 में स्थापित किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई, चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस कृष्णन। देखिए, एस कृष्णन को कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद पंजाब और सिंध बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पंजाब एंड सिंध बैंक के वर्तमान MD CEO एस हरिशंकर का स्थान लेंगे। इस नियुक्ति से पहले जो हैं ये यानी कि कृष्णन जो हैं एस कृष्णन ये केनरा बैंक में एक कार्यकारी निदेशक थे जो एक राज्य के स्वामित्व वाला बैंक है। देखिए, बात यहाँ पर अब पंजाब एंड सिंध बैंक की है तो इसकी स्थापना 1908 ईस्वी में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में जो निदेशक हैं वो हैं श्री प्रवीण कुमार आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट ड्रीम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोप फ्रांसिस। देखिए, कैथोलिक चर्च के प्रमुख और वेटिकन सिटी राज्य के संप्रभु पोप फ्रांसिस ने जो है लेट अस ड्रीम नामक एक नई पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि कोविड-19 संकट में हमें अपने जीवन और दुनिया में किसी भी तरह की परेशानी से कैसे निपटना सीखना है और कैसे लोगों को रहने के लिए एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और स्वस्थ स्थान
बनाया जा सकता है। और ये जो पुस्तक है ये 1 दिसंबर 2020 को अंग्रेजी और स्पेनिश में जारी होने वाली है। इसे साइमन एंड शुस्टर ने प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसा कैंपेबेल निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CSA यानी कि कैनेडियन स्पेस एजेंसी। देखिए लिसा कैंपेबेल जो है कैनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। एजेंसी के 31 साल के इतिहास में जो है ये पहली महिला प्रमुख होंगी और ये जो हैं सिल्वेन लापोर्ट का स्थान लेंगी जो 2015 से CSA के अध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहे थे। अब देखिए बात यहाँ पर CSA यानी कि कैनेडियन स्पेस एजेंसी की है, तो इसकी स्थापना जो है मार्च 1989 यानी कि 1989 में हुई थी। यह कनाडा में नागरिक अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है और यह नवाचार, विज्ञान और आर्थिक विकास के संघीय मंत्री को रिपोर्ट करता है और इसका जो मुख्यालय है वो है क्यूबेक में। और वर्तमान में CSA नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में फाइन गाइडेंस सेंसर का योगदान दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पॉन्सिबल अडोलेसेंस रीड 2020 कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। देखिए केरल में जो है रेस्पॉन्सिबल अडोलेसेंस रीड 2020 कार्यक्रम 25 सितंबर को शुरू किया जाएगा और इस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरों में आत्म जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी को विकसित करके उन्हें अच्छा व्यक्ति बनाना है। इंटरैक्टिव ऑनलाइन कक्षाओं और सेमिनारों की एक श्रृंखला के माध्यम से कौशल और ज्ञान प्रदान किया जाएगा और इसमें जो है इंटरनेट सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता, भारतीय संविधान, मानवाधिकार आदि विषय शामिल हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, लायंस क्लब, केरल हाई कोर्ट, एडवोकेट्स एसोसिएशन, त्रिशूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अन्य के सहयोग से जो है ये एजुकेशन कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये जो कार्यक्रम है निःशुल्क और अंग्रेजी और मलयालम में उपलब्ध होगा। देखिए बात यहाँ पर केरला यानी कि केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। केरल का राज्य के रूप में गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ और इसकी जो कैपिटल यानी कि राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनरई विजयन और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि केरल को जो है भारत के स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित करेगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली। देखिए जनजाति मामलों के मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के बीच दिल्ली परिसर में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यह राष्ट्रीय संस्थान जो है प्रतिष्ठित सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के बीच गुणवत्ता जनजाति अनुसंधान में शामिल होगा। और देखिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान सम्मेलन के दौरान जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और देखिए बात यहाँ पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की है, तो इसकी स्थापना जो है 1954 में हुई थी और यह कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के तहत जो है अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान है और इसके जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं वो हमारे अपने देश भारत के जो प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू, वो इसके अध्यक्ष हैं और यह नई दिल्ली में स्थित है। और देखिए यहाँ पर बात आई थी जनजातीय मंत्रालय की, तो जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं वो हैं अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए 30.53 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र 884 वर्ग किलोमीटर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जोड़ा जाएगा। देखिए बात यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की है, तो इसे 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। इसे 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा पार्क को एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है और यह दुनिया के 2/3 महान एक सींग वाले गैंडों का घर है। देखिए मैं अक्सर आपको ये क्वेश्चन बताता रहता हूँ कि अपने देश भारत में 2 ही जगह पे यानी कि 2 राज्य में जो है एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, एक असम के काजीरंगा में और दूसरा पश्चिम बंगाल में। और देखिए इसमें जो है अनुमानित 2413 गेंडे और 121 बाघ हैं। देखिए बात यहाँ पर अब असम की है, तो ये रहा मैप में असम।
असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर और इसका राज्य के रूप में गठन 26 जनवरी 1960 में हुआ था। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। और देखिए यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क हैं वो हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सेखावा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल हेल्थ टेक समिट 2020 निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा PCCI यानी कि पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। देखिए ग्लोबल हेल्थ टेक समिट 2020 का आयोजन पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपनी वैश्विक पहल वर्ल्ड पंजाबी बिजनेस फोरम के तहत जो है स्थापित किया था। शिखर सम्मेलन का विषय जो है यानी कि थीम जो है वो ब्रिजिंग गैप्स लिवरेजिंग इनोवेशन फॉर हेल्थ केयर ऑफ इंडिया हेल्थ केयर है। मैं फिर से इसकी थीम जो है वो रिपीट कर दे रहा हूँ। इसकी जो थीम है वो ब्रिजिंग गैप्स लिवरेजिंग इनोवेशन फॉर हेल्थ केयर ऑफ इंडिया हेल्थ केयर है। प्रतिष्ठित डॉक्टरों, अस्पतालों, संस्थानों, इनोवेटर्स, स्टार्टअप और अन्य हितधारकों ने जो है शिखर सम्मेलन में भाग लिया और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ज्ञान साझाकरण के लिए एक वैश्विक मंच का निर्माण करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, स्वास्थ्य सेवा में डिजिटल प्रौद्योगिकी के बारे में जो है उद्योग के नेताओं को जानकारी प्रसारित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR की निम्न में से किस प्रयोगशाला ने कृषि में पानी की खपत को कम करने के लिए सस्ती और ऊर्जा चालित बैटरी आधारित स्प्रेयर विकसित किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि CMERI। देखिए CSIR यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने जो है कृषि में पानी की खपत को कम करने के लिए सस्ती और ऊर्जा चालित बैटरी आधारित स्प्रेयर विकसित किया है। सिंचाई उद्देश्यों के लिए देखिए कृषि क्षेत्र द्वारा जो है 70% पानी की खपत होती है और इसलिए यह जो है अर्थव्यवस्था का सबसे कमजोर क्षेत्र है। ड्रिप सिंचाई पानी की खपत को कम करने के लिए एक तकनीकी है और यह जो है छोटे किसानों के लिए सस्ती नहीं है। यह स्प्रे जो है 75% पानी और 25% समय बचाने में किसानों की मदद करेगा। CSIR CMERI जो है 2 प्रकार की बैटरी संचालित स्प्रे सिस्टम विकसित इसमें किए हैं। इसमें जो है सीमांत किसानों के लिए 5 लीटर की क्षमता वाला बैकअप जो है स्प्रेयर है और छोटे किसानों के लिए 10 लीटर की क्षमता वाला कॉम्पैक्ट ट्राली स्प्रेयर है। और देखिए इससे पहले जो है CSIR CMERI ने जो है दुनिया का सबसे बड़ा सौर पेड़ विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से किस जोड़े ने अमेरिकी प्रौद्योगिकी और मीडिया सेवा प्रदाता कंपनी नेटफ्लिक्स इंक के साथ मल्टी ईयर उत्पादन सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिंस हैरी और मेघन। देखिए प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेघन ने नेटफ्लिक्स के साथ प्रोडक्शन डील साइन की है और इस सौदे के तहत जो है वे फिल्मों और श्रृंखला का निर्माण करेंगे। और 2018 में नेटफ्लिक्स और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी के बीच एक समान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। हैरी इससे पहले मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ओपरा विन्फ्रे के साथ एक वृत्त चित्र बनाने के लिए एप्पल टीवी प्लस स्ट्रीमिंग सेवा से जुड़े थे। देखिए जो नेटफ्लिक्स है ये एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी और मीडिया सेवा प्रदाता और उत्पादन कंपनी है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया के लॉस गातोस में स्थित है। रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ ने इसे 1997 में स्थापित किया। यह मोशन पिक्चर एसोसिएशन का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में क्षेत्रीय समूह बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। और देखिए इसमें जो है भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो है विदेश मंत्रालय में जो सचिव हैं विजय ठाकुर उन्होंने किया है। यह बैठक जो है कोविड-19 के प्रभाव सहित प्रमुख चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोग को और अधिक विस्तारित करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई। अब देखिए बात यहाँ पर बिम्स्टेक की है तो बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की पहल जो है बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें जो है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल शामिल हैं। इसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो बांग्लादेश के ढाका में है।
लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में किस देश को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर आपको इसकी ऑडियो फाइल मिल जाएगी जो कि ऑडियो रिवीजन के रूप में पर डे अपलोड की जाती है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू।